श्री मात्रे नमः। आज मैं इस वीडियो में आप सबके सामने श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ लेकर आई हूँ। यूँ तो भगवान गणेश के बहुत से मंत्र और स्तोत्र हैं, लेकिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर भाद्र मास की चतुर्थी तिथि में हम इसका अनुष्ठान 108 पाठ या 1000 पाठ का करें तो ये हमारे समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है और जीवन के सभी विघ्नों का नाश करता है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमस्ते गणपते त्वं प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अब अनुचानम् अब शिष्यम् अब पश्चातात् अब पुरस्तात् अवोत्तरातात् अब दक्षिणातात् अब चोद्वातात् अवादस्तात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं मानन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीयते त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्यपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्यात्मकः त्वं योगिनी ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं मिन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वनादिं तदन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वार शशान्तरूपं बिन्दुरुतरूपं नाद संधानं संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित्र गायत्री छंद गणपति देवता। ओम गं गणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशामाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते विभानं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूत च सृष्ट्याद्यो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरा। नमो वात्पते नमो गणपते नमः प्रथमपते नमस्तेस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतत्थर्वशीर्षे योदिते शब्रह्मभूयाय कल्पते सर्वविघ्नबाधते सर्वते सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वात् ध्यानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदं थर्वशीर्षं शिष्याय न देयम् यो यदि महोदयास्तति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनामि यं यं कामं धीते तं तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिसन्तति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यां मनस्संजपति स विद्यावान् भवति इत्याथर्वण वाक्यं ब्रह्माद्या वर्णं विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ् परिजति स वैष्णवपवो भवति।
स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रं यजति स वाञ्छित फलं वाप्नोति यशाज समृद्धि यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्रह्मणान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवचसि भवति सूर्यः मानद्यं प्रतिमा सन्निधो वाजपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। आइए अब इसका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। हे देवगण, हम भगवान का यजन आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखे, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। सब और फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाला पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करे। अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करे तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करे। परमात्मन हमारे त्रिविध ताप की शांति हो। गणपति को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, सडंग वेद विद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो, सर्वोत्त भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं में मेरी रक्षा करो। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी चतुर्विद वाक्य हो। तुम सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू भुवः स्वः एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण आकार का उच्चारण करे, उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से शोभित जो गम है वह ओंकार के द्वारा रुद्र और अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यह तुम्हारे मंत्र का स्वरूप ओम गम ओम है। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार अन्यत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निश्चिद्र गायत्री छंद है और गणपति देवता है। मंत्र है ओम गं गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करे। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथों में पास,
अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्तचंद के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सटीक के आदि में अभिभूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति को नमस्कार, लंबोदर, एकदंत, विघ्नासक, शिवतनय, शिववर्णमूर्ति को नमस्कार है। इस अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह भावेन सुखी होता है। वह 5 महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि किए हुए पापों का नाश करता है। सायं और प्रातः काल करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य ना हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपास कर जाप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वांकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लार्जा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक मंत्र सिद्ध हो जाता है। संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद्ध हो जाता है, वह सर्वविद्ध हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है इस प्रकार ब्रह्म विद्या है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।